विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी पुलिस लाइन समीप फ्लाईओवर के नीचे जल भराव का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन पहले यहां एक बड़ी दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली और हालात ज्यों के त्यों हैं। मात्र 100 मीटर का टुकड़ा आज पिछले 4 सालों से टूटा पड़ा है, जिसकी वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और प्रशासन आंखें बंद किए हुए बैठा है। प्रशासन इस मार्ग को दुरुस्त करवाने के लिए जल्द संज्ञान ले, वरना मुझे यहां बैठकर धरना देने पर विवश होना पड़ेगा। विधायक ने कहा कि जनता हर प्रकार का टैक्स भरती है, टोल टैक्स भर रही है, रोड टैक्स भर रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा रोड नहीं बनाए जा रहे। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। रेवाड़ी से दिल्ली जाने वाला मुख्य मार्ग है और हालात आप देख रहे हैं। लगातार आपने भी प्रयास किए, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी फटकार लगाई, क्या करें? देखिए, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अफसरशाही किस तरह से रेवाड़ी शहर के अंदर हावी है कि एक केंद्रीय मंत्री ने पिछले 1.5 महीने पहले ये बात कही थी कि 1 हफ्ते के अंदर ये मार्ग बन जाना चाहिए और उसके बावजूद ये मार्ग अभी तक नहीं बना है। इस पर काम शुरू भी नहीं हुआ है। जो काम 1 दिन में हो जाना चाहिए उसके लिए 1.5 महीना लग चुका है और पिछले 1.5 साल से तो मैं इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि अफसरों को कोई डर नहीं है सरकार का और ना ही केंद्रीय मंत्री का। मुझे लगता है ऐसे अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। जनता रोड के ऊपर चलने के लिए जब गाड़ी लेती है तो टैक्स देती है, रोड के ऊपर चलती है तो टैक्स देती है, टोल टैक्स देती है, बावजूद उसके ये हालात। यही तो दुख की बात है ना कि जनता टैक्स भी दे और उसके बावजूद अगर इस तरह के रोड उनको मिले तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस तरह से दोनों हाथों से लूटे जा रही है सरकार। पेट्रोल डीजल का जो लोगों को टैक्स मिलता है वो भी ये कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं। रोड का जो हम टैक्स देते हैं वो भी ये लोग यहाँ लगाते हैं। टोल हमसे चार्ज करते हैं उसको भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि NHAI के रोड के अगर ये हालात है तो आम जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ पर क्या हालात होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी सरकार को जाग जाना चाहिए। लोगों को आए दिन कितनी तकलीफ होती है। एक नौजवान साथी ने यहाँ पर जान से अपनी गंवा दी, उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं जाग रही है। इससे पता चलता है कि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। पता नहीं कितने और लोगों की जान यहाँ पर जाएगी, कितने लोगों को और रोज़ आए दिन तकलीफ़ होगी, तब ये जागेंगे। मेरी पिछले दिनों पर जो यहाँ डायरेक्टर हैं शर्मा, उनसे ही मेरी बात हुई, मेरी उनसे चर्चा हुई। मैंने उनको कहा कि इसका काम शुरू करें। उनका ये जवाब था कि जी अभी तो मानसून का सीज़न चल रहा है, अभी हम इसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं। मट्टी डाल देते हैं, बारिश हो जाती है, फिर वही हालात हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हमें पूरा सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। और ये ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, छोटा सा पैच है, आप देखिए 100 मीटर का ही पैच नहीं है। अगर इसको ये कंक्रीट से जल्द बनाएंगे तो 1 दिन में इस पूरे कार्य को पूरा किया जा सकता है। नहीं लगता अफसरशाही कहीं कहीं हावी हो रही है? पूरी तरह से हावी है। आप देखिए, अफसरशाही अगर हावी नहीं है तो एक केंद्रीय मंत्री कह रहा है, राज्य के 2 मंत्री यहाँ पर कह के गए, जो ग्रीवेंस के चेयरमैन है वो कह के गए। और मैं लगातार इस चीज़ को इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात इनके कान तक पहुँच जाए और लोगों को कुछ मदद मिल जाए। यहाँ पर कितनी परेशानी? यहाँ पे परेशानी इतनी है कि आए दिन यहाँ पे गाड़ियों को नुकसान होता है, पट्टे टूटते रहते हैं और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। और ये मात्र 10 फुट का टुकड़ा है ठीक करने के लिए। ये नेशनल हाईवे है जो दिल्ली धारवाड़ टच होते हुआ जाता है। यहाँ हम इतने परेशान हैं यहाँ पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो आप टैक्स देते हैं सरकार को, क्या वो टैक्स के बदले में आपको सही रोड्स मिलते हैं? टैक्स के बदले में ऐसे रोड मिल रहे जैसे टैक्स भर रहे हैं, जब ऐसा मिल रहा है। जब टैक्स नहीं भरते तो हमारा क्या हाल होता है।